देखो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये डाटाबेस सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम किसी भी कंपनी में, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उपस्थित बहुत सारे डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। जितनी भी कंपनियां लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए काम करती हैं तो वह सभी डीबीएमएस के द्वारा ही होता है। डीबीएमएस में आप किसी भी डाटा को नेम वाइज, विलेज वाइज, सैलरी वाइज, आईडी वाइज जब चाहें आप सुरक्षित रख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और बहुत कम समय, लाखों डाटा में से किसी एक डाटा को आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो अभी हम इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जब भी हम डीबीएमएस का यूज करते हैं तो डीबीएमएस के लिए मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, जिसमें मैं जिस एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी आप एक अच्छा खासा एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं और एक डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं और उसके लिए फिल्टर भी कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के द्वारा भी, और आप अलग एप्लीकेशन के द्वारा भी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ कंपनियाँ इनका यूज करती हैं और कुछ कंपनियाँ अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं। लेकिन अगर आपका जो बेस होता है, अगर हम डाटा को स्टोर करने का तरीका सीख जाएं तो हम किसी भी एप्लीकेशन पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं और हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन का एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हम किस तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डाटा में मैनेज कर सकते हैं या हार्ड डिस्क में सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट पे एक डिजाइन टेबल का यूज करेंगे। डिजाइन टेबल जो होता है, इसके द्वारा हम ये देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है आपका टेबल, तो टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, टेबल और डिजाइन टेबल। तो आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, डिजाइन थ्रू। हम अभी इसका जो यूज करेंगे वो पूरा का पूरा आप नीचे देखिए, यहाँ पे ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट में टेबल 1 ओपन है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजाइन टेबल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम डिजाइन टेबल का प्रयोग करेंगे आपके सामने स्क्रीन चेंज हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने दो फील्ड मिलेंगे, जिसमें आपको पहले फील्ड में नेम पूछ रहा है और दूसरे में डेटा टाइप, यानी कि जो डेटा आप स्टोर करने जा रहे हैं वह किस तरह के डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ से हम निर्धारित करना शुरू करेंगे और हमें किन किन डेटा रिकॉर्डों की आवश्यकता है वह देखेंगे। तो सबसे पहले हमको फॉर्म में एक नेम की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, और जैसे ही आप नेम लिखेंगे और आप एंटर करेंगे तो आपके डाटा टाइप में जो है वो पूछा जाएगा आपसे कि डाटा टाइप आपका किस तरह का है। आपको बताना है कि नेम में अल्फ़ाबेटिकल डाटा प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, ऑप्शन में टेक्स्ट को चूज करना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ही होंगे। नीचे आप साइज में ध्यान देंगे कि नीचे भी आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे फील्ड साइज, ये देख रहे हैं ना, तो फील्ड साइज में आपसे पूछा जा रहा है 250 दिखा रहा है 55, तो इसमें आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जब भी आप नेम लिखेंगे तो आप उतना ही करेक्टर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से तो अगर 255 दिख रहा है तो यानी कि नेम के फील्ड में जो डाटा आप ऐड करेंगे वह 255 करेक्टर तक यूज होगा। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करेगा, डाटा एरर या वैल्यू एरर कुछ ऐसे मैसेज आपको मिल जाएगा और वह एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी हम यहाँ पे ये कर लिए। दूसरा ऑप्शन होगा फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी आपको वही करना है। तो फादर्स नेम में भी क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ही हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, टेक्स्ट का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर हम DOB के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल साइन का भी प्रयोग करना होता है।
तो यहाँ पे आप टैक्स छोड़ देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे आप डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का जैसे यूज करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आपको कैलेंडर टाइप मिल जाएगा जहाँ से आप कोई भी डेट अपना चूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका जेंडर। जेंडर में दो चीज़ें आती हैं, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो अगर मेल और फीमेल को अगर आपको लगाना है या ऑप्शन के यूज में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक विजार्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड को जैसे ही हम यूज करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कह रहा है आई विल इन टाइप वैल्यू दैट वन, यानी कि हम वहाँ पे क्या दिखा है ये हम निर्धारित करेंगे। तो उन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, एक हो जाएगा आपका मेल और दूसरा है आपका वह हो जाएगा फीमेल। ठीक है। अब ये दो ऑप्शन के आप चूज करके, अगर आपका तीसरा वैल्यू भी होता है, अभी जो मान्यता में आ गया, पहले गवर्नमेंट नहीं देती, तो आप लिखना चाहें तो तीनों भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और जैसे ही नेक्स्ट आप करेंगे, यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है, अलाउ मल्टीपल वैल्यू। अभी आपको यहाँ पे क्या देना है, कैटेगरी। कैटेगरी में आपको लुकअप का ही यूज करना है। लुकअप में आपके कैटेगरी जो होते हैं वह हो जाएंगे आपका जनरल, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओबीसी, एससी, और यहाँ हो जाएगा यस। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। एक ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे एक देंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन आए तो ये क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि नंबर चूज करना है। अभी क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर चूज करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फील्ड साइज, तो अगर आप यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। कारण क्या है कि 0 से 9 तक ही इंटीजर माना जाता है, तो आपको यहाँ पे कर देना है 10। क्या करना है, 10। बस यही चीज़ें होंगी। और यहाँ पे कह रहा है 10 सिंगल बाइट, डबल बाइट, या दूसरा ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जर्नल के लिए फाइल साइज में फॉर्मेट है आपका बाइट, इंटीजर, सिंगल, और आपका है डबल, और यहाँ पे डेसिमल। तो अगर डेसिमल में भी आपको ज़रूरत हो तो डेसिमल भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंटीजर चाहिए तो भी कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर चाहिए तो लॉन्ग इंटीजर भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप लॉन्ग इंटीजर का मतलब है कि जो इंटीजर की संख्या होती है उससे ज़्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद और भी ऑप्शन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, या आपको रिकॉर्ड लगाना है फ़ोटो। ठीक है। तो एक फ़ोटो के लिए आप कैसे वहाँ पे फ़ोटो को पेस्ट करेंगे, ये चीज़ें भी आपको यहाँ से हम बता देते हैं। जैसे ही आपको अगर फ़ोटो पेस्ट के लिए फॉर्म के लिए ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से आपको अटैच ऑप्शन का यूज करना होगा, अटैचमेंट। ठीक है। अटैचमेंट का यूज करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कंप्यूटर से किसी भी ड्राइव के फोटो को सेलेक्ट करके वहाँ पे चिपका सकें। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें कैलकुलेटेड भी है। तो कभी कभी आप फॉर्म में देखते हैं कि फीस वगैरह, आप एडमिशन फीस या परीक्षा फीस ऐसे आप लिखते जाते हैं, और वो क्या करता है, कैलकुलेट कर देता है। तो ऐसे फील्ड के लिए हम कैलकुलेटेड का भी यूज करते हैं। तो आप बस वैल्यू देंगे, बाकी वो क्या करेगा, टोटली कैलकुलेटेड कर देगा। लेकिन इस वीडियो को बहुत लंबा बनने में घंटों लग जाएंगे, और छोटा वीडियो बनाना है तो कैलकुलेटेड को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे हम भी क्या करना है आपको, अटैचमेंट। ठीक है। और इसको हम इतना ही छोटा बना करके भी इसको हम आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे ये बन जाएगा, आपको यहाँ से इसको बंद करना है, और जैसे ये पूछेगा डू यू वांट टू चेंज द डिजाइन टेबल, तो इसको आप यस कर दीजिए, और यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म दे दीजिए, या स्टूडेंट रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं।
स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखिए और ओके इसको करिए। अभी क्या है कि आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड बन चुका है। फिर आपको क्रिएट पे जाना है और अभी आपको क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है। और फॉर्म डिजाइन करना है तो फॉर्म डिजाइन के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे क्लिक कर लीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐसे फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने फॉर्म को प्रारूप दे सकते हैं, एक अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। अभी क्या है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे और अभी हमको ये आपका फॉर्म 1 है, तो फॉर्म 1 पे अगर हमको स्टूडेंट रिकॉर्ड को रखना है, ठीक है, तो यहाँ से डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट का भी यूज कर सकते हैं और फॉर्म डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्म डिजाइन में है और ये आपका ऑब्जेक्ट में है, तो आप यहाँ से अगर नेक्स्ट का अदरवाइज बटन का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे बटन हैं, नेक्स्ट के भी हैं, यहाँ से बहुत सारे बटन मिल जाएंगे जिनको आप ला करके चिपका सकते हैं। ये है, या चेक मार्क लगाना है तो आप चेक मार्क भी अगर यहाँ पे ला के रखते हैं तो ये चेक मार्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे और फिर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाएंगे। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या है कि आप यहाँ देख लीजिए जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आप जैसे किसी बच्चे का आपको नेम भरना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो एग्जाम्पल मोनिका, और यहाँ पे हो गया फादर्स नेम विनोद शर्मा। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया कि यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे देना है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप साल मंथ सब कुछ चूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी दे सकते हैं जैसे यहाँ पे हम चूज कर लिए और यहाँ पे 1999 भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जेंडर में मेल या फीमेल भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएंगे, कैटेगरी में किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे फोटो के लिए भी विकल्प मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको एडिंग फोटो का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फोटो को चूज कर सकते हैं और एक रिकॉर्ड को हम लोग फॉर्म पे डिस्प्ले करेंगे ताकि ये पूर्ण रूप से दिखाई दे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है और ड्राइव में ये देखना है कि फ़ोटो कहाँ है। तो फोटो के लिए जो ड्राइव है कोई फ़ोटो चूज कर लीजिए, अभी यहाँ से ओके कर देना है। ये फ़ोटो भी यहाँ पे क्या हो गया, अब पैच हो चुका है। अभी आप ऐसे बहुत सारे डाटा रिकॉर्ड को क्रमशः क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 1000, 2000, 5000, 25000 उनका पूरा डिटेल अब ये क्या हो रहा है, आपका डाटा स्कैन हो रहा है। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डाटा को स्कैन करके कैसे ऐड करते हैं, फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होगी तो कैसे यूज करते हैं, या उनकी फीड रिसिप्ट करनी होती है तो कैसे यूज करते हैं।